जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जेजेपी की प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रतीक महरिया का सीकर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान जुलूस के रूप में प्रतीक महरिया का सीकर जिले की सीमा में प्रवेश से लेकर शहर में आगमन तक दर्जनों स्थानों पर स्वागत किया गया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की करीब 30 से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें सीकर जिले की 2 सीटों पर भी पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक मामला, पानी, बिजली सहित युवाओं को लेकर अनेक मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर पार्टी चुनाव में उतरेगी। उन्होंने राजस्थान में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर अपनी दूरी बताई और कहा कि पहले पार्टी खुद अपना कद मजबूत करेगी। गठबंधन का मामला अभी भविष्य के गर्भ में है। चौटाला ने दिल्ली में खिलाड़ियों के मुद्दे पर उनका समर्थन किया और कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है। सीकर से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का नाता है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, यूं तो उन्होंने सारे देश में राजनीति की, किसान कमेरे की आवाज बने, जननायक की उपाधि उन्हें मिली, ताऊ की उपाधि उन्हें मिली, मगर उनकी राजनीतिक उड़ान का सबसे बड़ा सफर जो तय हुआ वो सीकर के लोगों की बदौलत हुआ। सीकर के लोग, राजस्थान के लोग उनकी असली ताकत बने और देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर का सबसे बड़ा पद अगर उनको सुशोभित हुआ तो वो सीकर के लोगों की बदौलत हुआ। मेरे दादा का भी यहाँ से बहुत लंबा रिश्ता है। मेरे पिताजी स्वयं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की राजनीतिक जीवन की जो पहली सीढ़ी है वो दातारामगढ़ से विधायक बन करके रही है और मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए परम सौभाग्य, मेरे लिए तो सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों से रूबरू होने का इस बहाने अवसर मिल रहा है। मैं प्रतीक जी का धन्यवाद करूंगा जिनको नई जो जिम्मेवारी मिली और उस जिम्मेवारी पर आज जो पहला ही कार्यक्रम था, इतना जोश, इतना उत्साह, ये जग जाहिर कर देता है कि भविष्य में जननायक जनता पार्टी वैकल्पिक तौर पर ही नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत के तौर पर इस इलाके में और प्रदेश में उभरने जा रही है। पृथ्वी मिल जी के नेतृत्व में एक बड़ी फोर्स बनने, राजनीतिक ताकत बनने जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में आज की जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं लोग दुखी हैं। किसान हो, कमेरा वर्ग हो, वो वर्ग जो सुबह कमाता है और शाम को अपने परिवार का, अपने पेट का गुजारा करता है, कहीं ना कहीं वो इस व्यवस्था से दुखी है और इस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहता है। ऐसे में जब विकल्प की तलाश करता है तो दुष्यंत चौटाला जैसा नेतृत्व राजस्थान के अंदर देखना चाहता है, जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करे, डेवलपमेंट की बात करे, काम की बात करे, इनोवेटिव तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उभारने की बात करें। आप सब, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दुष्यंत जी की सोच ही है कि ग्रामीण क्षेत्र तक वाईफाई कनेक्टिविटी हो। दुष्यंत जी की सोच है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का असली स्वप्न साकार हो, जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय हो। आपको हैरानी होगी कि दुष्यंत जी ने अपने इस मिशन को न केवल हरियाणा तक सीमित रखा बल्कि राजस्थान के अंदर भी पिछले 1 वर्ष में, कोरोना काल के पश्चात, दुष्यंत जी ने लगभग 2 दर्जन लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लाइब्रेरीज सुचारू रूप से शुरू करवाने का काम राजस्थान की भूमि पर भी किया है, वीरों की भूमि पर किया है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ के युवा बड़ी उम्मीद से जननायक जनता पार्टी की तरफ और उस लीडरशिप की तरफ देखते हैं और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे लोग आज हमारी पार्टी के साथ जुड़े हैं और इस पार्टी को
इस सोच को, इस विचार को चौधरी देवीलाल जी के उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। सात संघ मतलब गठबंधन करेंगे। मैं एक बात में विश्वास रखता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल जब अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसको सभी क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में अपने दम पर, अपने कार्यकर्ता की मजबूती पर खड़ा होना जरूरी है। किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम अपने दम पर अगर मजबूत होंगे तो वैचारिक तौर पर समान विचारधारा के लोगों से गठजोड़ संभव है, मगर ये भविष्य के गर्भ में है। मैं उस पर आज चर्चा नहीं कर सकता और ना ही मैं कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आज ये कह पाऊँ कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। मगर हम अपने दम पर राजस्थान के अंदर जननायक जनता पार्टी को एक मजबूत फोर्स बनाएंगे। लोगों का विश्वास हमारे से हासिल होगा तो जरूर आने वाले समय में इस पर भी विचार होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने का मतलब इरादा है? पीछे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का राजस्थान दौरा था, कई जिलों का दौरा किया और उन्होंने इस बात को खुले तौर पे कहा कि हमने 30 से 35 सीटें चिन्हित करी हैं जिन पर हम आगामी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। जी, इन 35 सीटों पर मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा बीजेपी का एक मानना है कि राजस्थान में किसी जमाने में रजवाड़ों के राज रहे, डेमोक्रेसी आई, मगर डेमोक्रेसी जो है वो किसान कमेरे की कभी ताकत नहीं बन पाई। हम जननायक जनता पार्टी के माध्यम से ये चाबी किसान और कमेरे के हाथ में देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम पहले दौर में ही सरकार अपने दम पर बनाकर सरकार बना लेंगे, हासिल कर लेंगे, मगर मैं ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि हालात परिस्थितियाँ ऐसी बनाने में हम कामयाब ज़रूर होंगे कि चाबी के सहारे एक किसान को, एक कमेरे वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री हमारा देखने का जो सपना है उसको हम पूरा कर सकें। खिलाड़ी आंदोलनरत हैं, उस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? हम खिलाड़ियों के साथ हैं, रेसलर्स के साथ हैं, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं। उनकी चिंता को, उनकी परेशानियों को जानते हैं और उचित कार्रवाई के लिए अब हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस ठीक फैसला करेगी, ठीक कार्रवाई करेगी। माननीय अमित शाह जी ने भी उनको विश्वास दिलाया है कि इस पर ठीक कार्रवाई होगी और मेरे हिसाब से कुछ हद तक खिलाड़ी सेटिस्फाइड भी हुए हैं। लेकिन सर, ओलंपिक मेडलिस्ट जो देश के नामी मतलब खिलाड़ी हैं, वो 1.5 महीने, पौने 2 महीने तक लगातार इतना संघर्ष कर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा, पीटा जा रहा, निरंतर। ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। और जो दिल्ली में घटना हुई, जिसके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सारी तस्वीरें देखी, तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं और कतई ही जिसने राष्ट्र की शान तिरंगे को ऊंचा फहराया हो उसको पैरों तले रोक देना, ये हमारी कहीं ना कहीं देश के लिए कलंकित करने वाली तस्वीर थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने भी, जो भी इसके जिम्मेवार हैं, उन पर कार्रवाई। सर, एक सवाल है सर, अभी जो चुनाव में जो उथल पुथल हो रही है उसमें महरिया जी के परिवार से कभी कांग्रेस से रहे, कभी बीजेपी से रहे, अब कुछ ही अंतराल में अब आप जेजेपी से गठबंधन कर रहे हैं, तो ये जनता में ये मैसेज जा रहा है कि यार चक्कर क्या है? ऐसा है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी को भी कहीं किसी के साथ जाने का अधिकार है। अब यूं तो आप कहेंगे मेरे सगे चाचा भी दूसरी पार्टी में हैं, ये तो कोई बात नहीं होती। मेरे दादा जो हैं वो तीसरी पार्टी में हैं, जो मेरे दादा के सगे भाई हैं वो मंत्री हैं आज हरियाणा की सरकार में, वो तीसरी पार्टी में हैं। जो मेरे चाचा हैं डवाली से विधायक हैं, वो चौथी पार्टी में हैं। आपको हैरानी होगी, हमारे चौटाला गांव के ही 6 विधायक हैं 90 की सीटों। तो ये कोई बात नहीं, ये कोई विषय नहीं है। परिवार के अलग लोगों के अलग राजनीतिक मत हो सकती है, सोच हो सकती है, और यही तो हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है कि ये आपका अधिकार है कि जहां आपका विश्वास हो वहां पर आप जाएं और उस हिस्से को, उस पक्ष को मजबूत करें। जो किसान और कमेरे की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं अपने पक्ष के लिए, ऐसे में ऐसी किसी भी ताकत के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। हम तो समान विचारधारा रखने वाले लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, पहले भी चले थे, आगे भी चलेंगे। और मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर के यही कहूँगा, जो भी समान वैचारिक लोग हैं उनको एकजुट हो जाना चाहिए, किसान कमेरे की सोच रखते हैं।